1.3 पूरा एक्सरसाइज क्रेमर्स रूल पे बेस्ड। क्रेमर्स में हमें ऐसा क्या करना होता है, तो सर क्रेमर्स में हमें तीन मेजर चीजें निकालनी होती है, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी। तो डी मिलने के बाद dx करना होता है। dx का फॉर्मूला क्या होता है, ds का फॉर्मूला cb होता है। cb यानी कौन, c1 b1 c2 b2। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। देखो, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमने 1.1 में उनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना था ये पढ़ा था, बाय एलिमिनेशन। ठीक है, 1.3 में भी हमें उन्हीं इक्वेशंस को पढ़ना है, बट उनके लिए तुम्हें क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करना है। तो पूरा 1.3 एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, 1.3 पूरा एक्सरसाइज क्रेमर्स रूल पे बेस्ड है। ठीक है, तो चाहिए तो हम यहाँ पे लिख के भी रखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.3 के आगे हम लिखेंगे हमें बस क्रेमर चर्चा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और क्रेमर्स रूल में आने से पहले कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि ये एक तुम्हें डिटर्मिनेंट दिया है, बोला है इसको सॉल्व कैसे करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट दिखेगा, ये तो एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, बट जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट दिखेगा तुम क्या करोगे, तुम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मतलब पहले हम करेंगे 3 इंटू 5 और फिर हम करेंगे 2 इंटू 4। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच में बस माइनस का साइन लिखना है। देखो एकदम सिंपल, कैसे आएगा बोलो, 3 इंटू 5, 3 इंटू यहाँ पे आएगा 5, माइनस का साइन आना ही चाहिए, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, माइनस का साइन लिखा, 2 4 जा कितना होता है 8। बोलो 15 माइनस 8, आंसर कितना आया 7। ये है मेरा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इतना ज्यादा सिंपल था, बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था। क्वेश्चन 2 भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे लिखते हैं, साथ ही में लिख के रखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी तुम्हें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आई गेस, हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करते हैं सर, एकदम सिंपल है। बोलो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच में माइनस का साइन लिखो। ठीक है, कौन है ये, -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। बोलो आंसर, -1 इंटू 4 -4, -7 इंटू 2 माइनस का 14। बोलो माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 4 18, बिगर नंबर का साइन दे दो, बिगर नंबर है 14, साइन दे दिया मैंने, कौन सा, माइनस वाला। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी थी डिटर्मिनेंट की, कितनी आई सर, वो -18। थर्ड क्वेश्चन मैंने लाया है, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करोगे, ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन में बस अलग क्या है सर, फ्रैक्शन है, तो बच्चे देख के डर जाते हैं, देखेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7/3 इज इक्वल टू, लिख रहा हूं 7/3 मल्टीप्लाई में 1/2, माइनस का साइन आना चाहिए दोनों के बीच में। 5/3 मल्टीप्लाई में 3/2, 5/3 मल्टीप्लाई में 3/2। करो मल्टीप्लीकेशन, सिंपल है। कैसे, ऊपर से ऊपर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। बोलो 7 इंटू 1 7, नीचे 3 2 6, माइनस का साइन, 5 इंटू 3 15, नीचे 3 2 6। अब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सर इनका माइनस हो सकता है। कैसे, यहाँ पे लिखते हैं डिनोमिनेटर 6, 7 माइनस 15 कितना होता है, 7 माइनस 15 सर वो होगा -8 डिवाइड बाय 6। सर 8 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जा 2 3 जा, आंसर आया माइनस में 4/3। ये है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसका जैसा एक क्वेश्चन है जो तुम होमवर्क में करने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या करना है भाई, होमवर्क में याद है ना सर, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, कुछ अलग होगा तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। हो गया 1 और 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना है, बट साइमल्टेनियसली नहीं, क्रेमर्स रूल लगा के। ऐसा बोला है क्वेश्चन में, तो हम क्रेमर्स रूल लगाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम्हें ये समझ में आया ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो तुम्हें वो भी आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं और इनको हमें क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्रेमर्स में हमें ऐसा क्या करना होता है, तो सर क्रेमर्स में हमें 3 मेजर चीजें निकालनी होती है। कौन सी, डी, dx एंड dy। इनका फॉर्मूला होता है, इनके इस्तेमाल से फिर हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एकदम ही ज्यादा सिंपल है। बस बहुत सारे बच्चों को ना फॉर्मूला लिखने में या फॉर्मूला ना कंफ्यूजन होता है कि सर a1 कब है, b1 कब है। उसकी भी मैं ट्रिक लेके आया हूं। पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के देता हूं। क्या है सर, d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2। ठीक है, ऐसा डिटरमिनेंट में लिखा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। ठीक है,
इसके बाद है dx का फॉर्मूला, dx होता है c1 b1 c2 b2। देखो वापस d क्या है सर, a1 b1 a2 b2, यानी d है हमारा ab, dx है हमारा cb। अब कौन है सर, dy, और dy हमारा होता है ac, ac यानी कौन, a1 c1 a2 c2। एक बार ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख दिया तो अब सॉल्व करना सिंपल है। मतलब याद कैसे रखोगे, देखो मैं ऐसे याद रखता हूं हमेशा, ए बी सी बी ए सी। बोलो ए बी सी बी ए सी, क्या, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी। मतलब कौन, ए बी मतलब ए वन बी वन ए टू बी टू, सी वन बी वन सी टू बी टू, ए वन सी वन ए टू सी टू। तो ये है हमारा डी, ये है हमारा डी एक्स, और ये है हमारा डी वाई। एक बार डी डी एक्स डी वाई मिल गया, अब हम निकालेंगे एक्स। तो एक्स कैसे निकलता है सर, एक्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी, एंड y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। d का है a1 b1 a2 b2, dx का है c1 b1 c2 b2, dy का है a1 c1 a2 c2, a b c b a c, a b c b a c। ओके, आओ सॉल्व करते हैं। तो इनके लिए तुम्हें पहले ना a1 b1 a2 b2 तो निकालते आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इनको लिखेंगे पहले। मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। सर हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। इक्वेशन 2 क्या है सर, बोलो, यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, हमने इसके इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इनको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन होता है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इसका a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपैरिजन से तुम्हें मिल जाएगा a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। बता दो क्या है सर a1 की वैल्यू। तो सर हमारा a1 आया 3, b1 आया -4 और c1 आया सर 10। यहां से कंपैरिजन से a2 आया 4, b2 आया 3 एंड c2 आया सर 5। ओके, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। अब हम क्या क्या निकालेंगे सर, d निकालेंगे, dx निकालेंगे एंड dy निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं d यहीं पे निकाल लेता हूँ। d का फॉर्मूला क्या है सर, d के लिए ab होता है, कौन होता है, ab मतलब a1 b1 a2 b2। करो पुट, बताओ a1 कितना है सर, अच्छे से देख के पुट करना साइन के साथ। a1 कितना है 3, ओके a1 है 3, b1 कितना है, b1 है -4, a2 है 4, b2 है 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों में माइनस का साइन। बोलो 3 इंटू 3 लिखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस, ब्रैकेट लगा दो, माइनस का साइन है तो -4 इंटू 4। क्या आंसर आएगा, 3 3 जा 9, माइनस 4 इंटू -4 -16। अब ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो 9 प्लस 16 आंसर आया 25। ये किसका आंसर आया, ये आया डी का आंसर। डी मिल गया। अब क्या निकालेंगे सर, अब निकालेंगे dx। तो dx का फॉर्मूला होता है cb, dx का फॉर्मूला होता है cb, cb यानी c1 b1 c2 b2। ठीक है, चलो वैल्यूज बता दो। c1 कितना है सर, c1 है 10, b1 कितना है, b1 है -4। अच्छे से देख के लिखो। c2 कितना है 5, b2 कितना है 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। बोलो 10 3 जा 30, -4 इंटू 5 -20, माइनस माइनस प्लस। बोलो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 सर आंसर आया 50। ये किसका आंसर आया भाई सर, ये आया dx का आंसर। इतना सिंपल है dx। ओके, अब क्या निकालेंगे सर, अब निकालेंगे dy कैसे निकलते हैं, dy के लिए होता है ac यानी, बोलो सर ac यानी हम लिखेंगे a1 c1 a2 c2। बोलो a1 कितना है, अच्छे से देखो, a1 है 3, ठीक है, c1 कितना है, c1 है 10, ठीक है, a2 कितना है 4, c2 कितना है 5। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 10 इंटू 4। बोलो 3 5 जा 15, माइनस 10 इंटू 4 40, 15 माइनस 40 आंसर आएगा 25, बिगर नंबर के साइन यानी -25। क्या मिला ये सर, ये मिला dy, dx आया, dy आया, d आया। अब हम क्या निकालेंगे, x एंड y निकालेंगे। एकदम सिंपल। x कैसे आता है बोलो भाई सर, x आता है dx डिवाइड बाई d।
कितना है dx, किधर है dx, dx है 50, 50 डिवाइड बाय d कितना है, d है 25, 50 डिवाइड बाय 25 आंसर आया 50 डिवाइड बाय 25 का आंसर आया 2, तो x इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2। बोलो अब क्या निकालेंगे, y का फॉर्मूला dy डिवाइड बाय dy कितना है -25, dy है 25, कितना आंसर आएगा -1, तो y का आंसर आया -1। इतना ज्यादा सिंपल है। देखो वो जो साइमल्टेनियस करते थे उसमें एलिमिनेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तुम्हें हो सकता है, इसमें बस अगर तुमने ये याद रख लिया ना कि d क्या, dx क्या, dy क्या, ए बी सी बी ए सी, बोलो मेरे साथ, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना उतनी कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना होता, ना कोई कोएफिशिएंट सेम करो, ना कोई साइन देखो, बस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस अगर अच्छे से करोगे, देख के थोड़ा पेशेंसली, मतलब थोड़ा पेशेंट होके अगर तुम थोड़ा अगर देख के तुम करोगे ना तो सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने किया है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही करने वाला हूं और फिर तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसको मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। तो पहले तो ना हमें इसके जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, कहीं पे तो तुम्हारे लिए लिख के रखता हूँ। जनरल फॉर्म ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोई भी जनरल फॉर्म ये होता है ax + by = c। तो इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब x और y एक साइड पे होनी चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरे साइड पे होनी चाहिए। तो पहले इक्वेशन को हम कैसे लेके आएंगे, देखो ये -4 है, भेजो वहां पे, क्या हो जाएगा +4, तो इक्वेशन 1 मॉडिफाई होके ये हो जाएगा 4x + 3y = 4, बन गया इक्वेशन 1। ओके सर, यहाँ पे x और y को साथ में लेना है, तो ये 6x है, -5y भेजो, +5y = 8, ये बना इक्वेशन 2। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था, इसको देख के थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन कर दिए, अब क्या करेंगे सर, अब a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपेयरिंग विद इसको करेंगे a1x + b1y = c1 से कंपेयर, इसको करेंगे a2x + b2y = c2 से कंपेयर। क्या आंसर आएगा, तो a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे आ जाएगी, a1 = आएगा 4, b1 = आएगा 3 और c1 = वापस से 4। यहाँ पे a2 = आया 6, b2 = आया 5 एंड c2 = आया 8। बोलो a1 मिला, b1 मिला, c1 मिला, a2 मिला, b2 मिला, c2 मिला। अब क्या करेंगे सर, अब हम पहले निकालेंगे d क्या होता है, d होता है ab, dx क्या होता है cb एंड dy क्या होता है ac। तो ab cb ac, ab cb ac। ठीक है, पहले d निकालेंगे, d सर फॉर्मूला बोलो, ab यानी a1 b1 a2 b2, करो पुट वैल्यूज, बोलो a1 कितना है, a1 है 4 और b1 कितना है, b1 है 3, अच्छे से देख के, a2 कितना है 6, b2 कितना है 5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 5 6 × 3, 4 × 5 माइनस का साइन, 3 × 6, 3 × 6, बोलो 4 5 जा 20 -3 6 जा 18, 20 - 18 2, यानी d का आंसर हमें यहाँ पे कितना मिला, 2 मिला d। अब क्या करेंगे बोलो सर, d मिलने के बाद dx करना होता है, dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx का फॉर्मूला cb होता है, cb यानी कौन, c1 b1 c2 b2। ओके चलो पुट करेंगे, बताओ c1 किधर है, देख के अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है सर, c1 है हमारा 4, b1 है हमारा 3, c2 है हमारा 8, b2 है हमारा 5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो 4 × 5 -3 × 8, 4 5 जा 20 -8 3 जा 24, 20 -24 -4, तो dx हमारा आया -4, मिल गया dx। अब क्या करेंगे बोलो सर, अब आप ना dy करा दो, बोलो dy क्या होता है, ac होता है, मतलब a1 c1 a2 c2, अच्छे से देख के वैल्यूज लिख दो। कितना है a1 सर, a1 है 4, कितना है c1, c1 भी है 4, कितना है a2, a2 है 6, कितना है c2, c2 है 8। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो
4 into 8 माइनस 4 into 6, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 32 माइनस 24, सर आंसर आया 8। किसका आंसर आया ये? डी वाई का। मिल गया डी वाई। सर डी मिला, डी एक्स मिला, डी वाई मिला। अब क्या करेंगे? एक्स निकालेंगे। ओके, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी। कितना है डी एक्स बोलो भाई? सर डी एक्स है -4। अच्छे से डी कितना है भाई? 2, तो -4 डिवाइड बाई 2 कितना आया? -2। मिला एक्स का आंसर? यस सर। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी। डी वाई कितना है? 8, डी आया था 2, 8/2 यानी 4। सर y का आंसर भी मिल गया 4। सिंपल सर, वेरी सिंपल। अब देखो, 1 मैंने किया, 2 मैंने किया, सर सारे मैं नहीं करूंगा। होमवर्क में लिखो, तुम करोगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के, बता रहा हूं 3rd 4th 5th मेरे लिए और तुम्हारे लिए होमवर्क करके लाना। 6th वाला हम करेंगे, ठीक है? चलो मिटा देते हैं और 6th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क जरूर करना, स्पून फीडिंग की आदत अच्छी नहीं है। अगर एक बार सॉल्व नहीं हुआ तो वापस सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर देखने मत जाओ। आंसर देख के बेटा 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी समझ में आएगा कि आंसर कैसे आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया ये सोचने का, बार बार करने का। गलती करो, मैं बोलता हूं यहीं पे गलती करो, जो भी करनी घर पे, एग्जाम में जाके गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस यहीं पे कर लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट डिनोमिनेटर है तो मैंने सोचा तुम्हें करा दूं। बाकी 1.3 सिंपल है और क्रेमर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा पीवाईक्यूज। एक बार चैप्टर खत्म हो गया ना तो अपन एक पीवाईक्यू का भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ऐसे 20-20 25-25 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म, तुम घर पे बैठ के आधे घंटे में कर लो। कितना आसान है। 100 डेज में मैथ्स 1 मैथ्स 2 कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है? मैथ्स 1 तो सिंपल है, मैथ्स 2 में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 के 3, 4, 5 होमवर्क में दिए है। 6th वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। क्या दिख रहा है 6th वाले में? तो सर इधर ना कुछ डिनोमिनेटर दिख रहा है, और हमने ना 1.1 में क्या किया था? डिनोमिनेटर को हटा दिया था। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तुम यहाँ पे भी वो कर सकते हो, सिंपल इक्वेशन बनेगा। नहीं करोगे तो भी कुछ गलत नहीं होने वाला। क्रेमर में तो सब आसानी ही है। डायरेक्ट हम इसको कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 से। a1 b1 की वैल्यू निकालेंगे, d dx dy और पुट कर लेंगे, ठीक है? चलो आते हैं। इसको पहले तो नाम दे देंगे। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सर ये मेरा इक्वेशन 1 बोल दिया। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। सर इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अगर किसी को चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हटा भी सकता है। ओके, नहीं हटाया तो भी चलता है। क्या आएगा सर? यहां से इन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इसको a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें a1 b1 और c1 की वैल्यूज आ जाएगी। क्या आएगा सर? a1 इज इक्वल टू आएगा 2, बोलो b1 इज इक्वल टू आएगा 3 और c1 आएगा 2, ठीक है? यहां से बताओ a2 कितना आएगा? सर कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है मतलब 1 होगा, तो a2 कितना आया? 1। b2 बोलो कितना आया? माइनस की साइन है, माइनस के साथ। सर ऊपर कोई नंबर नहीं मतलब 1 और नीचे 2, तो ये आया -1/2। और c2 कितना है? c2 है 1/2, ठीक है? सर a1 मिला, b1 मिला, c1, a2 b2 c2। अब d निकालो, dx निकालो, dy निकालो, ठीक है? करो, पॉज करके तुम खुद करो, करने की कोशिश करो, आना चाहिए। फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, ठीक है? चलो मैं निकालता हूं d। सर d का फॉर्मूला क्या है? d का फॉर्मूला है ab। ab यानी कौन? ab यानी a1 b1 a2 b2, ठीक है? अच्छे से देख के वैल्यूज पुट करो। a1 कितना है? सर a1 है 2, b1 कितना है? b1 है 3, a2 कितना है? 1, b2 कितना है? माइनस में 1/2। क्या करेंगे सर? क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। बोलो आंसर। 2 इंटू माइनस में 1/2, 2 इंटू माइनस में 1/2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। बोलो 2 इंटू माइनस में 1/2, 2 से 2 कटा, कितना आंसर आया? -1 -3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, बिगर नंबर का साइन -4। सर डी कितना आया? बोलो डी आया -4, डी मिला। अब क्या करेंगे सर? आप ना dx निकालेंगे, ठीक है? dx कैसे निकलता है सर? dx के लिए फॉर्मूला होता है, बोलो dx के लिए
इज इक्वल टू होता है सीबी, ए बी सी बी ए सी, ए बी आया, अब निकालेंगे सीबी, सीबी यानी C1 B1 C2 B2, इक्वेट करो, बोलो C1 कितना है देख के अच्छे से, सर C1 है 2, B1 कितना है 3, C2 है 1/2 और B2 है माइनस में 1/2। सर इनका क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, बोलो 2 इंटू माइनस में 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2, काटो भाई, 2 से 2 कटा, कितना आया -1 माइनस 3 इंटू 1/2 3/2, तो -1 माइनस 3/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। सर प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बताओ। सर 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब कौन है 1 है, तो 1 को हमें 2 बनाना है, कैसे बनेगा 1 को 2, सर मल्टीप्लाई बाय 2, अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करा है ना तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद, सर आंसर आया -1 इंटू 2 -2 -3 और नीचे कौन है 2, माइनस माइनस प्लस -2 प्लस -3 यानी ये आएगा -5, -5/2 क्या मिला सर ये आपको मिला dx, मिलेगा dx। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सर dy, dy होता है AC, AC यानी A1 C1 A2 C2, अच्छे से देख के बताओ A1 कितना है, A1 है 2, सही बात है, C1 कितना है, C1 भी है 2, A2 कितना है, A2 है 1, C2 कितना है, C2 है 1/2, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो 2 इंटू 1/2, ओके सर, माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा 1 -2, 1 -2 होता है माइनस में 1, dy आया माइनस में 1, सर d मिला, dx मिला, dy मिला। अब क्या करेंगे, अब सर आप निकालोगे x और y, x कैसे आता है यहाँ पे लिखूं, x आता है dx डिवाइड बाई d, dx कितना है, किधर है dx, dx है -5/2, -5/2 डिवाइड में d कितना है, सर d है माइनस में 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, तो डबल डिवीजन है तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए, -5/2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा -4, काटो माइनस से माइनस, बोलो 5 इंटू 1 5, 2 4 जा 8, कितना आंसर आया सर, x का आंसर आया 5/8, कितना 5/8। अब हम क्या निकालेंगे ऐसे ही, अब हम निकालेंगे y कैसे आता है सर, y आता है dy डिवाइड बाय d, dy कितना है -1 डिवाइड बाय d कितना है -4, माइनस से माइनस कटा, y का आंसर आया 1/4। आई बात समझ में, इसको एक बार कैसे किया बता दूं वापस, देखो फॉर्मूला ये है, अगर ऐसा होता ना a/b/c/d तो इसका फॉर्मूला लग जाता है a/b मल्टीप्लाई बाय d/c, मतलब नीचे का जो डिवीजन है ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया सॉल्व। x का आंसर आया 5/8, y का आंसर आया 1/4। इस प्रकार के क्रेमर के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करना है तो 1.1 में जो हमने एलिमिनेशन के किए थे उसी को तुम लेके क्रेमर का लगा दो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देख के A1 B1 C1 लिखोगे, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। 1.3 हो गया। अब अगली वीडियो में अपन करेंगे 1.4 और 1.5 भी है, 1.2 बचा है। 1.2 में क्योंकि ग्राफ है तो वो मैं तुम्हें एकदम आखिर में पढ़ा दूंगा, एकदम ही सिंपल है, ग्राफ का भी कोई दिक्कत नहीं, आता है ग्राफिकली भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय महाराष्ट्र।